हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 31 हस्बैंड वाइफ। हेलो एवरीवन्स, कैसे हैं रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। ए फ्लैट आगे। आरव के झटके से छोड़ने से नैना जमीन पर गिर गई। नैना जमीन पर बैठी थी, वह क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसकी रूही है और दूसरी तरफ उसका खुद का बच्चा और जान है। नैना वैसी ही बेसुध सी जमीन पर बैठी रही। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ। मलाइका अंदर आई। मलाइका के हाथ में एक पैकेट था। मलाइका नैना के पास जाकर नैना के करीब बैठकर नैना से कहा, मैम प्लीज साहब को छोड़कर मत जाए। मलाइका की बात सुन नैना मलाइका हैरानी से देखने लगी तो मलाइका ने आगे कहा, मैं जानती हूँ आप एक आम इंसान हैं और आपके लिए ये सब यकीन करना मुश्किल है, लेकिन क्या आप साहब को एक मौका नहीं दे सकती? मलाइका की बात सुन नैना ने मलाइका से कहा, अगर आप हमारी जगह होती तब भी आप खुद से यही कहती। नैना की बात सुन मलाइका खामोश हो गई। मलाइका ने अपने हाथ में लिए पैकेट को नैना को देते हुए नैना से कहा, ये कपड़े आप इन्हें पहनकर नीचे आ जाए, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। तना कहकर मलाइका वहां से चली गई। नैना भी न चाहते हुए उठकर खड़ी हो गई और अपने हाथ में लिए पैकेट को लेकर वॉशरूम में चली गई। 1 घंटे बाद नैना जब सीढ़ियों से आ रही तो लिविंग एरिया में बैठे आरव की नज़र जब नैना पे गई तो वह एक पल के लिए नैना में खोसा गया। नैना ब्लैक अनारकली फ्रॉक में ऐसी लग रही थी जैसे काले घने बादल के बीच चांद चमक रहा है। नैना ने अपने बाल को खोल कर रखा था, उसके कमर तक लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। नैना नीचे आकर चुपचाप खड़ी हो गई तो आरव सोफे से उठकर नैना के पास आया और नैना से कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, उम्मीद है तुमने कोई फैसला कर लिया होगा। आरव की बात सुन नैना ने तंज कसते हुए आरव से कहा, आपको जान लेने से मतलब है हमारी जान जाए, ये रूही की जान जाए, क्या फर्क पड़ता है? नैना की बात सुन आरव नैना की कलाई पकड़ नैना की पीठ से लगाकर नैना से कहा, अगर तुम्हें मारना होता तो कब का मार चुका होता और यह अपनी जुबान मेरे सामने कम चलाया करो। नैना भी आरव के आंखों में देखते हुए आरव से कहा, और आप यूं बार बार हमारे करीब मत आया करे, समझे आप? इतना कहकर नैना आरव के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। नैना को ऐसे देख आरव ने नैना के हाथ को और कसकर पकड़ते हुए नैना से कहा, तुम जितना मुझसे आज़ाद होना चाहोगी उतना ही तुम मेरी कैद में और कैद होती जाओगी। आरव इतना कहकर नैना का हाथ पकड़े हुए नैना को खींचते हुए डाइनिंग टेबल के पास लाकर चेयर खींचकर नैना को उस पर बैठा दिया और फिर नैना से कहा, चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो, अगर कोई नाटक किया तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर आरव ने एक झटके से नैना का हाथ छोड़ दिया। आरव के हाथ छोड़ने से नैना ने जब अपने हाथ को देखा तो उस पे आरव की उंगलियों के निशान पड़ गए थे। नैना का हाथ उतनी जगह बिल्कुल रेड हो गया था जितना आरव ने पकड़ा था। आरव ने मलाइका को देखते हुए मलाइका से कहा, खड़ी होकर मुंह क्या देख रही हो, ब्रेकफास्ट सर्व करो। आरव की बात सुन मलाइका ने एक प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर नैना के सामने रख दिया। वह प्लेट पूरी तरह से भरी पड़ी थी। नैना कभी प्लेट को देखती, कभी आरव को तो कभी मलाइका को। आरव नैना को देखते हुए नैना से कहा, मुंह देखना बंद करो और चुपचाप से ब्रेकफास्ट फिनिश करो। इतना कहकर आरव एक चेयर खींचकर बैठ गया और अपने फोन पे कुछ करने लगा। नैना भी धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करने लगी। सुनहरा पहाड़। 5 लड़कियों एक साथ खड़ी थी। तारा ने उन चारों से कहा, हमें नैना से जल्द मिलना होगा, उसे बताना होगा कि वह आरव के साथ प्यार से रहेगी तो भी वह बच्चा बच सकता है, उसे आरव के साथ रात बिताने जरूरी नहीं है। तभी तिमारा ने तारा से पूछा, लेकिन तारा आप ये कैसे कह सकती? तिमारा का सवाल सुन तारा ने तिमारा से कहा, उस रात के बाद आरव और नैना कभी उतने करीब नहीं गए, लेकिन फिर भी वह बच्चा बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि नैना को सिर्फ आरव के साथ प्यार से रहना है जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, लेकिन इसमें यह नुकसान है कि वह बच्चा जहां 3 महीने में दुनिया में आ जाता वही वह बच्चा 0.6 महीने में इस दुनिया में आएगा, उसकी ग्रोथ धीरे होगी। तभी उनमें से तीसरी लड़की माधवी ने पूछा, लेकिन तारा नैना यह बात नहीं जानती है और अब सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं और उस कली को देखो, गुजरते लम्हे के साथ उसकी चमक फीकी पड़ रही है। और आपने बताया कि आरव के घर में बिना आरव के परमिशन के आप सब नहीं जा पा रहे, तो आप नैना को कैसे बताएंगी? उसे आरव को एक मौका देना चाहिए। माधवी की बात सुन चारों लड़कियां सोच में पड़ गई। जायसवाल विला। अर्नव जी और मिशा जी काफी गुस्से में थे। सामने जय मैथिली को बाहों में लिए खड़ा था। जय ने अर्नव जी से कहा, मैथिली को आप ही जिंदा कर सकते हैं, आपको मैथिली को जिंदा करना होगा। जय की बात सुन अर्नव जी ने जय से कहा, मैं मैथिली को जिंदा नहीं करूंगा, अगर मैंने उसे जिंदा किया तो मेरी ताकत कुछ घंटों के लिए खत्म हो जाएगी और मैं अपनी ताकत के साथ कोई मजाक नहीं करूंगा, समझे तुम? अर्नव जी की बात सुन जय ने अर्नव जी से कहा, ठीक है, तो अब आप बर्बादी के लिए भी तैयार रहे। इतना कहकर जय ने मैथिली को सोफे पे लेटकर कुछ पल में उस मेंशन का हुलिया बिगाड़ दिया और मिशा जी का हाथ पकड़ अपने करीब खींचकर एक नाइफ निकाल कर मिशा जी की गर्दन पर रखते हुए अर्नव जी से कहा,
अब फैसला आपका है, आपको मैथिली को जिंदा कर अपनी वाइफ जिंदा चाहिए, ये मैथिली को न बचाकर अपनी वाइफ को खो देना है। कोई आम नाइफ समझने की गलती मत करिएगा, ये सिल्वर नाइफ है मिस्टर अर्नब जायसवाल। क्या वक्त रहते तारा नैना को सच बता पाएगी? आखिर नैना क्या फैसला लेगी? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। 32 रेपिस्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवल रेड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। आरव कार। नैना खामोशी से बैठी थी। आरव कार ड्राइव कर रहा था। आज इतने दिन बाद नैना इन खुली हवाओं में आई थी। नैना कार की विंडो पर अपने सिर को रख लेटी थी। वह बाहर की ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। जैसे जैसे हॉस्टल की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे नैना की धड़कन बढ़ती जा रही थी। नैना की धड़कन बहुत तेज थी, इतनी तेज हो गई थी कि आरव को नैना की हार्टबीट साफ साफ सुनाई दे रही थी। नैना की हार्टबीट सुन आरव के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। आरव को नैना की हार्टबीट सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक से आरव की कार एक बहुत बड़े हॉस्टल के सामने रुकी। हॉस्टल को देख नैना के आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। नैना के हाथ कांप रहे थे। नैना को इस तरह कांपता देख आरव ने नैना के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आरव के हाथ रखने से नैना ने एक झटके से अपना हाथ हटा लिया। नैना अपनी लाल आंसू भरी आंखों से आरव से कहा, मौत देने वाले हमदर्दी नहीं दिखाते हैं। इतना कहकर नैना कार का डोर ओपन कर कार से नीचे उतर गई। नैना बिना आरव का इंतजार किए अपने बैग से एक पास निकाला और हॉस्टल के अंदर चली गई। नैना जब अंदर गई तो रिसेप्शनिस्ट नैना को देखते हुए नैना से कहा, नैना मैम आप इतने दिन बाद। तभी रूही ने आकर कसकर नैना को गले लगा लिया। रूही के ऐसे गले लगाने से नैना के आंसू बहने लगे तो वही रूही नैना को कसकर पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। रूही ने रोते हुए नैना से कहा, मम्मा आप कहाँ थी? आप तो पहले हमसे रोज मिलने आती थी, लेकिन आज आप पूरे 1-2 हफ्ते बाद आए। हमें लगा आप ही हमें छोड़कर चली गई। रूही की बात सुन नैना रूही की पीठ को सहलाते हुए रूही से कहा, लाडो आप रोना बंद करे, आप तो हमारी स्ट्रॉन्ग बच्चा है। रूही के रोने की आवाज़ सुन हॉस्टल में सभी एक एक कर इकट्ठा हो गए। नैना और रूही को इस तरह देखकर सबके आंखों में आंसू आ गए। रूही नैना से अलग हुई, फिर दोनों बैठकर आपस में बात करने लगी तो वही आरव बाहर खड़ा था। वह डोर खोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन डोर खुल ही नहीं रहा था। आरव को गुस्सा आने लगा। तभी वहां एक आदमी आया और आरव को देखते हुए आरव से कहा, ओह भाई साहब ये लॉक डोर नहीं है, ये डोर एक पास से खुलता है, क्या आपके पास कोई पास है? उस आदमी की बात सुन आरव को सब समझ आ गया कि नैना इतनी जल्दी अंदर क्यों गई। आरव वहां से अपने कार के पास जाकर कार की बोनट पर टेक लगा कर खड़ा हो गया। 2 घंटे हो गए आरव वैसे ही खड़ा रहा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। आरव जैसे ही डोर के पास जाने को हुआ तो नैना उसे आते हुए दिखाई दी। नैना आकर बिना आरव को देखे कहाँ चले। आरव नैना की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर नैना का हाथ पकड़कर कार का डोर ओपन कर नैना को कार में धक्का दे दिया और फिर खुद ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। आरव कार स्टार्ट कर कार को हवा की तरह चलाने लगा। नैना आरव को देखकर सहम सी गई। नैना ने हिम्मत करते हुए कहा, क्या हुआ आपको? आप इतने गुस्से में क्यों है? प्लीज कार स्लो चलाए, हमें डर लग रहा है। आरव को तो जैसे नैना की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। आरव ने कार को जंगल की तरफ मोड़ दिया। आरव कार को चलाए जा रहा था। नैना ने रोते हुए चिल्लाते हुए आरव से कहा, स्टॉप दी कार। नैना के चिल्लाने से आरव ने एक झटके से कार पे ब्रेक मार दी। अचानक से ब्रेक मारने से नैना जैसे ही डेस्क से टकराने को हुई तो आरव ने डेस्क पर हाथ रख दिया, जिससे नैना का सिर आरव के हाथ पर जाकर लगा। आरव नैना को सिर अपने हाथ से हटाकर कार से बाहर आ गया और फिर नैना की तरफ जाकर डोर ओपन कर नैना का बाजू पकड़ना नैना को एक झटके से कार से बाहर निकाल कर कार डोर बंद कर नैना को कार से लगाकर नैना से कहा, क्या समझ रखा है मुझे? बॉडीगार्ड हूँ तुम्हारा, यह नौकर हूँ तुम्हारा। आरव नैना के बाजू को बहुत कसकर पकड़कर खड़ा था। नैना आरव को देखा तो आरव की आंखों में गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। आरव ने गुस्से से चिल्लाते हुए नैना से कहा, ऐसे खामोशी से मुझे मत देखो, नफरत होती है जब तुम मुझे ऐसी नजरों से देखती हो। डामेट बोलो क्या कर रही थी अंदर? आरव का सवाल सुन नैना ने आरव से कहा, क्यों बताया आपको क्या लगते हैं आप हमारे? ना तो आप हमारे हस्बैंड हैं, ना तो दोस्त है, ना कोई रिलेटिव्स है, एक है आप रेपिस्ट। नैना ने इतना ही कहा था। आरव ने नैना का बाजू छोड़कर गुस्से से अपना हाथ उठाते हुए कहा, नैना। लेकिन आरव के हाथ हवा में रुक गए थे। नैना ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। आरव ने अपने हाथ का पंच बनाकर नैना के साइड में मार दिया, जिससे कार का कांच टूटकर बिखर गया और आरव के हाथ से खून पानी की तरह बहने लगा। क्या तूफान लाएगा इस बार आरव का गुस्सा? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। 33 जंगल में खट्टी मीठी नोक-झोंक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। अब आगे
कांच टूटने की आवाज सुन नैना ने अपनी आंखें खोली तो आरव के हाथ से बहता खून देख घबरा गई। नैना ने अपने कांपते हाथ से आरव का हाथ थामा तो आरव ने अपने हाथ को पीछे कर नैना से कहा, एक रेपिस्ट का हाथ पकड़ना अच्छी बात नहीं है। आज पहली बार आरव की बात सुन नैना को अपने दिल में चुभन सी महसूस हुई। नैना ने एक बार फिर आरव का हाथ पकड़कर आरव से कहा, हम उस इंसान का हाथ पकड़ रहे जिसने कई बार हमारी जान बचाई है, अब आप बैठे। नैना की बात सुन आरव अपने हाथ को पीछे खींचकर नैना से कहा, मुझे ये तुम्हारे झूठे दिखावे की जरूरत नहीं है, समझी तुम। अब तुम ये बताओ तुमने क्या फैसला लिया है। आरव का सवाल सुन नैना ने आरव की तरफ देखते हुए आरव से जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी एक तीर आकर आरव के शोल्डर में लग गई, जिस वजह से आरव जमीन पर बैठ गया। जैसे ही दूसरी तीर नैना को लगने को हुई आरव ने नैना का हाथ पकड़कर नैना को अपनी खींच लिया। आरव के झटके से खींचने से नैना आरव के ऊपर गिर गई। नैना के आरव के ऊपर गिरने से नैना के होंठ आरव के गले को छू गए। नैना के होठों की छुअन से आरव को अजीब सी बेचैनी महसूस। आरव ने अपने सिर को झटका और अपने शोल्डर में लगी तीर को जैसे ही निकलने के लिए छुआ तो उसके हाथ जल गए। आरव ने जल्दी से अपन हाथ आगे कर देखा था उसके हाथ पूरी तरह से लाल हो गए। आरव के दूसरे हाथ के घाव भी नहीं भरे थे। नैना आरव का जला हुआ हाथ देखकर आरव से पूछा, यह आपके हाथ को क्या हुआ। नैना की आवाज सुन आरव ने अपने हाथ से नैना के मुंह को कवकर नैना से कहा, जब बोलना रहता है तब बोलती नहीं हो, अब चुपचाप होकर बैठो, अगर आगे एक लफ्ज भी बोला तो गली तीर तुम्हारे भेजे के आर पार होगी। आरव की बात सुन नैना आरव को घूरने लगी तो आरव ने जब नैना को खुद को घूरते देखा तो नैना से अपनी इन चुहिया जैसी आंखों से मुझे घूरना बंद करो। आरव के मुंह से चुहिया सुन नैना ने मुंह बनाते हुए आरव से कहा, आपने हमें चूहिया कैसे कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें चूहिया कहने की। नैना की बात सुन आरव नैना के कमर में अपना हाथ डालकर नैना को अपने करीब कर नैना की आंखों में देखते हुए नैना से कहा, चूहिया को चूहिया नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। और रही बात हिम्मत की तो तुम इतने दिन से मेरे साथ रह रही हो तो अंदाजा लगा ही सकती हो मेरे में कितनी हिम्मत है। तभी आरव को अपने कान में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। आरव नैना को पकड़कर झाड़ियों में छिप गया। तभी एक आदमी ने कहा, वह आरव यही था, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है। नैना जैसे ही कुछ बोलने को हुई तो आरव ने अपने हाथ से नैना का मुंह कवकर अपनी आंखों के इशारों से नैना को चुप रहन एक का इशारा कर दिया। आरव ने नैना के मुंह से अपना हाथ हटा लिया। नैना खामोश सी आरव की बाहों में बैठी आरव को एकटक देख रही थी। जहां नैना की हट बीट बीट कर रही थी तो वही आरव खामोश बैठा था। उसे अपने शोल्डर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था, जिसकी लकीरें उसके चेहरे पर हल्की हल्की नजर आ रही थी। नैना ने आरव को देखते हुए आरव से पूछा, आपको दर्द हो रहा है। नैना का सवाल सुन आरव ने चिढ़ते हुए नैना से कहा, तुम चुप होने का क्या लोगी। आरव की बात सुन नैना ने मुंह बना लिया। आरव नैना का मुंह बनाते देखकर आरव ने नैना से कहा, अच्छा यह मुंह बनाना बंद करो, एक काम करो मेरे शोल्डर से इस तीर को निकालो। आरव की बात सुन नैना थोड़े तेज आवाज में आरव से कहा, क्या। नैना की आवाज सुन आरव ने नैना के मुंह को कवर कर नैना से कहा, तुम बेवकूफ हो क्या। कह रहा हूँ चुप रहो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। नैना ने कसकर आरव के हाथ को बाइट कर लिया, जिससे आरव ने अपने हाथ को नैना के मुंह से हटाकर नैना से कहा, जंगली चूहिया तुम्हारे दांत भी निकलने लगे हैं। आरव की बात सुन नैना ने गुस्से से स्लो आवाज में आरव से कहा, अब शौक देने वाली बात कहेंगे तो चिल्लाए, नहीं तो क्या करे नाचे। तभी आरव को फिर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। आरव नैना की कमर पकड़ खुद से चिपकाते हुए नैना के कान में कहा, देखो इस वक्त बहस करने का वक्त नहीं है और यह जंगल कोई आम जंगल नहीं है। ये जंगल मेरे पावर में नहीं आता है। यहाँ मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है और मेरे जख्म भर नहीं रहे हैं। तुम्हें ये तीर निकलनी है, मैं इस तीर को नहीं निकाल सकता क्योंकि यह तीर सिल्वर की बनी है। आरव की बात सुन नैना आरव को देखने लगी तो आरव ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे एक बात बताओगी, तुम बात बात पर मुझे ऐसे क्यों देखने लगती हो। चीड़ होती है जब तुम मुझे ऐसे देखती हो। आरव बोले जा रहा था कि नैना ने अपने हाथ को आरव के मुंह पर रखकर आरव से कहा, हम कोशिश करते हैं। नैना के ऐसे हाथ रखने से आरव एकटक नैना को देख रहा था। नैना ने जब अपना हाथ तीर की तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ कांपने लगा। नैना ने तुरंत अपने हाथ का पीछे ले लिया। नैना ऐसे कई बार किया तो आरव ने गुस्से से नैना का हाथ अपने मुंह से हटाकर नैना से कहा, तुम तो एक नंबर की डरपोक हो। आरव की बात सुन नैना एक झटके से तीर पकड़कर आरव के शोल्डर से निकाल दिया, जिससे आरव की चीख निकल गई। नैना ने जल्दी से आरव के मुंह को कवर आरव से कहा, आप तो बहादुर है तो चीख क्यों रहे हैं। तभी नैना की नजर आरव के शोल्डर पर पड़ी तो वहां से खून बह रहे थे। नैना ने जल्दी से अपने हाथ को आरव के चोट की जगह रख कसकर दबा दिया। नैना के हाथ रखने से आरव का खून बहना बंद हुआ। इस वक्त दोनों एक दूसरे की
आंखों में देख रहे थे। नैना इस वक्त अपनी नफरत को भूल गई थी। उसकी आंखों में आरव के लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। तो वही आरव नैना की आंखों में देखते कहा, कितनी अजीब हो तुम। ... तुम्हारे पास कितना अच्छा मौका था मुझसे से आज़ाद होने का, मुझे मारने का, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक पल के लिए ऐसा कुछ नहीं दिखा कि तुम भागना चाहती हो। दिखी तो सिर्फ मेरे लिए फिक्र। तुम ऐसी क्यों हो? तुम्हें समझना नामुमकिन है। तुम कोई आम लड़की नहीं हो। तुम ऊपर से आम लड़की दिखती जरूर हो, लेकिन तुम अंदर से कोई आम लड़की नहीं हो। मुझे जानना होगा तुम कौन हो, क्योंकि उस रात अचानक मेरे रूम में आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो वही दूसरी तरफ नैना के पेट में जो बच्चा था वह मूव कर रहा था, उसकी ग्रोथ हो रही थी। ... सुनहरा पहाड़, तारा, तिमारा, माधवी तीनों कुछ तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी उस पेड़ पर लगी कली में वापस से उसकी चमक आने लगी। वह कली हीरे की तरह जगमगा रही थी। तरह ने जब उस कली को जगमगाता देखा तो वह खुशी झूम उठी। तारा ने तिमारा को गले लगा कर तिमरा से कहा, टिम देखिए, इस कली की चमक वापस आ रही। इसका मतलब नैना का बच्चा ठीक हो रहा है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें नैना को बताना होगा। इतना कहकर वह सभी एक साथ गायब हो गई। जंगल, नैना ने आरव की चोट से हाथ हटाते हुए अपने बैग से एक रुमाल निकालकर आरव का हाथ पकड़कर उस पे बांध दिया और फिर आरव से कहा, हम घर कैसे जाएंगे? नैना की आवाज सुन आरव होश में आया। आरव को अब अपने शोल्डर में दर्द महसूस नहीं हो रहा था, तो उसने जब अपने शोल्डर पर देखा तो पाया उसकी चोट ठीक हो गई है। आरव अपनी चोट को ठीक देखकर हैरान हो गया। आरव ने अपने मन में सोचा, मेरी शक्तियां तो इस जंगल में काम नहीं करती, तो फिर यह चोट कैसे ठीक हुई? आरव खड़ा हुआ तो अपना हाथ नैना की तरफ कर दिया, लेकिन नैना ठहरी जिद्दी। वह बिना आरव का सहारा लिए खड़े होने लगी तो उसकी मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। नैना दोबारा से बैठ गई। नैना को ऐसे देख आरव ने नैना को देखते हुए नैना से पूछा, क्या हुआ? नैना ने अपने पैर को पकड़े हुए आरव से कहा, आपकी से वजह से हमारे पैर में मोच आ गई। नैना की बात सुन आरव ने खुद से, अगर अभी यहाँ भूकंप भी आया तो वह भी मेरा काम होगा। आरव ने एक झटके से नैना को अपनी बाहों में उठा लिया और नैना से कहा, चुप रहना, कुछ बोलना मत। आरव की बात सुन नैना ने अपने हाथ को आरव की गर्दन से घुमाकर आरव के शोल्डर पर अपना हाथ रख लिया और बहुत ही ध्यान से चल रहा था। कुछ वक्त चलने के बाद आरव को अपनी कार दिखी तो आरव कार के पास आकर जैसे ही नैना को पैसेंजर सीट पर बैठाने को हुआ, नैना ने आरव से कहा, रुके। जायसवाल मेंशन। अर्नव जी ने जय से कहा, जय ये क्या पागलपंती है? अर्नव जी की बात सुन जय ने गुस्से से अर्नव जी से कहा, आपने अभी तक मेरी पागलपंती देखी कहाँ है? मैं चाहता हूँ आप मैथिली को ठीक करें, मतलब ठीक करे। जय की बात सुन अर्नव जी गुस्से से जय से कहा, ठीक है चलो मेरे साथ। इतना कहकर अर्नव जी हाल से निकलकर एक रूम की तरफ चले गए। अर्नव जी एक रूम में आए। उस रूम में चारों तरफ कैंडल जल रही थी। जय मैथिली को अपने बाहों लिए अर्नव जी के पीछे खड़ा था तो वही माँ छोटी ईशा जी को एक आदमी पकड़ कर खड़ा था। अर्नव जी ने जय से कहा, मैथिली को यहाँ लेटाओ। जय अर्नव जी के कहे मुताबिक मैथिली को एक टेबल थी वहीं पर लेट दिया। अर्नव जी ने जब मैथिली को ध्यान से देखा तो जय से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब। अर्नव जी की बात सुन जय अर्नव जी को हैरान नजरों से देखने लगा तो अर्नव जी ने जय से कहा, मुझे ऐसे मत देखो। आरव ने मैथिली को बाइट नहीं किया बल्कि उसकी गर्दन तोड़ दी है। मैं क्या इसी कोई भी जिंदा नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ एक लड़की इसे जिंदा कर सकती जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। क्या करेगा अब जय? नैना ने क्या फैसला लिया है? क्या सच है उस रात का? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। 34 कार में रोमांस। हेलो एवरीवन, डियर रीडर्स, नॉवेल को रीड करने के बाद अपने रिव्यूज एंड कमेंट्स देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। अब आगे। नैना की बात सुन आरव नैना को देखते हुए नैना से पूछा, अब क्या हुआ है? आरव को ऐसे खींचते देख नैना को मस्ती सूझी। नैना ने मासूम सा फेस बनाकर आरव से कहा, आरव हमें भूख लगी है। नहीं हमें नहीं, आपके बेबी को भूख लगी है, प्लीज ना, हमें कुछ खाना है। नैना की बात सुन आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही आरव कुछ बोलने के लिए नैना की तरफ देखा तो नैना का मासूम सा चेहरा देख आरव ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर खुद से कहा, इसे सच में भूख लगी होगी, लेकिन मैं इस जंगल में इसे क्या खाने को दूं?
आरव को इतना परेशान होते देख नैना को आरव पर हंसी आ रही थी। नैना मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब आरव नैना की तरफ देखता तो नैना मासूम सा चेहरा बना लेती। आरव ने कुछ सोचते हुए नैना से पूछा, अच्छा ये बताओ, चॉकलेट से तुम्हारा काम, मेरा मतलब हमारे बेबी का काम चल सकता है? नैना ने तुरंत आरव की बात को बीच में काटते हुए आरव से कहा, वहाँ सिर्फ आपके बेबी है, हमारे नहीं, समझे आप? वैसे एक बात बताए, आपको जादू टोना भी आता है क्या, जो इस डरावने जंगल में अपने जादू से चॉकलेट लाएंगे? नैना की बात सुन आरव नैना को घूरते हुए नैना से कहा, चूहिया ज्यादा दिमाग मत चलाओ वरना अपने उसी जादू में सच में तुम्हें चूहिया बना दूंगा। इतना कहकर आरव कार का डोर ओपन कर नैना को पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। आरव ने नैना को देखते हुए नैना से कहा, डॉट 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 डेस्क बॉक्स ओपन करो। आरव की बात सुन नैना ने जब कार में लगे डेस्क बॉक्स को ओपन किया तो उसमें ढेर सारी चॉकलेट थी। चॉकलेट देख नैना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर नैना कुछ सोचते हुए आरव को देखने लगी तो आरव नैना को देखते हुए नैना से कहा, तुम मुझे ये बात बात पर लुक देना कब बम द करोगी? आरव की बात सुन नैना मुंह बनाते हुए आरव से कहा, आप जैसे शैतान से बात ही करना बेकार है। इतना कहकर नैना एक चॉकलेट उठाकर रैपर खोल जैसे ही चॉकलेट खाने को हुई तो आरव नैना के हाथों से चॉकलेट छीन खुद खा गया। आरव ने चॉकलेट खाते हुए नैना से कहा, जब मेरे जैसे शैतान से बात करना बेकार है तो मेरी लाई हुई चॉकलेट कैसे खा सकती हो तुम? आरव की बात सुन नैना ने मुंह बनाते हुए आरव से कहा, जाए, हमें नहीं खाना है आपकी चॉकलेट। नैना की बात सुन आरव ने भी नैना कहा से एस यू विश स्वीट हॉट दिल। आरव कार स्टार्ट कर जैसे ही स्टीयरिंग पर अपना हाथ रखा तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। नैना आरव को ऑब्जर्व कर रही, कुछ वक्त देखने बाद नैना ने आरव से कहा, आप हटे, हम कार ड्राइव करते हैं। डॉट 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 नैना की बात सुन आरव नैना को ऐसे देख रहा था जैसे नैना ने कोई जोक मारा हो। नैना ने आरव से कहा, आपको क्या लगा हमें कार ड्राइव करने नहीं आता? नैना की बात सुन आरव ने न में गर्दन हिला दी तो नैना ने कहा, आपसे यही उम्मीद थी, अब आप सीट चेंज करेंगे? नैना की बात सुन आरव ने नैना से कहा, तुम्हारे पैर में मोच आई, तुम ब्रेक कैसे लगाओगी? आरव की बात सुन नैना ने सोचते हुए आरव से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम और आप घर कैसे जाएंगे? नैना की बात सुन आरव ने एक झटके से नैना को उसकी सीट से उठाकर अपने गोद में बैठा लिया। आरव के ऐसे करने से नैना ने आरव से कहा, ये क्या बदतमीजी है, छोड़े हमें। नैना की बात सुन आरव ने नैना से कहा, देखो अगर हम दोनों की जाना बचानी है तो तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं ब्रेक संभालता हूँ। डॉट 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 नैना वक्त की नजाकत देखते हुए न चाहते हुए आरव की बात मान गई और फिर वह स्ट्रिंग पर हाथ रख कार को ड्राइव कर जंगलों से निकलने की कोशिश करने लगी। रास्ते खराब होने की वजह से आरव का चेस्ट नैना के बैक से टच हो रहा था। नैना ने जल्द ही कार जंगल से निकालकर कार को रोड पर दौड़ाने लगी। नैना की ड्राइविंग देख आरव हैरान था, नैना बेहद अच्छी ड्राइविंग कर रही थी। आरव ने अपने चीन को नैना के शोल्डर पर रखकर अपने हाथ को नैना के पेट पर रखकर नैना से पूछा, स्वीटहार्ट तुम्हें ड्राइविंग किसने सिखाई है? नैना अपने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हो एक दूसरे हाथ से आरव के हाथ पर मारते हुए आरव से कहा, चिपकू आपको मरना है क्या? आरव ने नैना के शोल्डर पर अपने चिन को धंसाते हुए नैना से कहा, स्वीटहार्ट नहीं, मरना नहीं है। आरव के इस तरह चिपकने से नैना को बहुत गुस्सा आ रहा था। नैना अपने मन में कहा, इसे कहते मौके का फायदा उठाना ना कि मन की बात सुन आरव ने नैना को छोड़ते हुए नैना से कहा, इसे मौके का फायदा उठाना नहीं कहते हैं, मैं बताऊं किसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना? आरव ने इतना ही कहा था कि नैना ने अपने पैर को आरव के पैर पर रख दिया जिससे ब्रेक लग गया। नैना ने कार का डोर ओपन कर कार से उतर कर आरव से कहा, जाकर पैसेंजर सीट पर बैठे। नैना को खड़े होने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना, जब सिर पर गुस्सा चढ़ा हो उसे दर्द महसूस नहीं होता। डॉट 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 नैना की बात सुन आरव ने नैना से कहा, नहीं बैठा तो? आरव की बात सुन नैना ने आरव से कहा, तो भाड़ में जाए, हम जा रहे हैं। इतना कहकर नैना वहां से पैदल जाने लगी तो आरव कार से निकला और फिर एक झटके से नैना के सामने जाकर खड़ा हो गया। ऐसे अचानक सामने आरव को देख नैना बिल्कुल डर गई और 2 कदम पीछे हो गई। नैना ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए आरव से कहा, पागल है क्या आप? आपके पास दिमाग नाम की चीज है भी कि नहीं? नैना की बात सुन आरव अपने रूप में आते हुए अपने हाथ को देखा जिसमें नैना ने रुमाल बांधा था। आरव उस रुमाल को खोलकर जमीन पर फेंक दिया और अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर खोला तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। आरव नैना को देखते हुए नैना से कहा, अब अपनी यह बकवास बंद करो। आरव को ऐसे पल भर में बदलते देख नैना के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। आरव ने गुस्से से नैना से कहा, अब बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करे और जाकर चुपचाप से कार में बैठे। आरव के ऐसे चिल्लाने से नैना की आंखों में आंसू आ गए। नैना खामोशी से कार की तरफ चली गई।
आरव भी कार के पास आकर ड्राइवर सीट पर बैठते हुए नैना से कहा, चॉकलेट खाओ, हम कुछ ही वक्त में घर पहुंच जाएंगे, तब तुम्हें मेरा बेबी को जो खाने का मन हो वह मलाइका को बता देना। इतना कहकर आरव कार को ड्राइव करने लगा। नैना वैसे ही मुंह फुलाए खिड़की से बाहर देखने लगी। नैना अपने मन में कहा, यह इनका अच्छा, पहले डांट दो फिर कहो चॉकलेट खा लो। पनकर झुककर नैना को अपनी बाहों में उठा लिया। इस बार नैना ने आरव को नहीं पकड़ा। नैना को इस तरह बच्चों की तरह गुस्सा होते देख आरव को अच्छा लग रहा था। आरव नैना को बाहों में लिए घर के अंदर जाकर नैना को लिविंग एरिया में लगे सोफे पर बैठाकर मलाइका को बुलाया। मलाइका डॉट। आरव की आवाज सुन मलाइका आए और अपनी नजरें नीचे किए हुए आरव से कहा, जी मालिक। मलाइका की आवाज सुन आरव बिना मलाइका की तरफ देखे मलाइका से कहा, नैना के लिए अभी कीनू ऑरेंज जूस लेकर आओ। नैना खामोश बैठी आरव को देख रही थी। दोनों के दरमियान एक ऐसी शांति थी जैसे कोई तूफान आने वाल है। नैना आरव को देखते हुए आरव से कहा, हमें चॉकलेट मिल्क पीना है। नैना की बात सुन आरव को गुस्सा आ गया। आरव ने मलाइका से कहा, तुमसे मैंने जो कहा है वही लेकर आओ, जाओ यहाँ से। आरव की बात सुन मलाइका वहां से चली गई। आरव की एक खराब आदत ये थी कि उसे पसंद नहीं कि कोई उसकी बात को बीच में काटे। नैना खामोशी से बैठी थी। आरव ने जब नैना के पैर को देखा तो पाया नैना के पैर में स्वेलिंग और रेड हो गया था। आरव नैना के पास घुटनों पर बैठकर जैसे ही नैना का पैर पकड़ने को हुआ तो नैना ने अपने हाथ से आरव के हाथ को रोकते हुए आरव से कहा, हम खुद कर सकते हैं, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और एक बात, आपने हमें 3 घंटे दिए थे फैसले लेने के लिए, तो क्या आप हमारा फैसला नहीं जानना चाहेंगे? नैना की बात सुन डॉट 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 डॉट। आरव खड़ा हो गया और नैना की तरफ अपनी पीठ करते हुए नैना से कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे आज़ाद होना चाहती हो और अपनी बहन को मरते हुए देखना चाहती हो। आरव की बात सुन नैना ने सोफे का सहारा लेकर खड़े होते हुए आरव का बाजू पकड़कर आरव को अपनी तरफ पलटकर आरव से कहा, नहीं मिस्टर आरव, हमारा फैसला यह नहीं है। हमारा फैसला यह है कि हम यानी नैना कपूर अपना जिस्म आपको हर रात सौंपने के लिए तैयार है। ये सब कहते हुए नैना की आंखों नफरत और घिन एक साथ थी। नैना का जवाब सुनकर आरव अपने अंदर कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। तभी नैना ने फिर से कहा, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम आपके साथ आपके इस घर में नहीं रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे। हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आता। आपको ये बच्चा चाहिए और हमें रूही की जिंदगी, और एक चीज, हमें इस बच्चे के बदले आपके हाथों से मौत चाहिए। नैना की बात सुना वह 2 कदम पीछे जाते हुए नैना से कहा, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? आरव का सवाल सुन नैना ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ आरव से कहा, आप इतने भी बेवकूफ़ हैं जितना आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपको हमारी बातें समझ नहीं आ रही है तो सुनिए ध्यान से। जब तक आपका बच्चा हमारी कोख में है तब तक हम आपक एक घर पर नहीं रहेंगे। हम अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना चाहते हैं। हर रात आपके साथ रात गुजरने के बाद सूरज की पहली रोशनी से पहले हम अपने घर चले जाएंगे, और जब आपका ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो आप उस दिन ही हमें अपने हाथों से मार देंगे और रूही से बहुत दूर रहेंगे। डॉट 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 डॉट। यही है हमारी शर्तें। अगर आप हमारी शर्तें मानते हैं तो हम भी आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। अब हम आपको 2 घंटे का समय देते हैं। अब आपको फैसला लेना है, आपको हमारी बात माननी है, ये रूही को मरना है, फैसला आपका है। इतना कहकर नैना जैसे ही जाने को हुई तो आरव ने ना का बाजू पकड़ नैना को सोफे पे धक्का दे दिया और फिर खुद नैना के ऊपर आकर नैना से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। तुम आरव खन्ना के सामने अपनी शर्त रखो और मैं तुम्हें क्यों मारूंगा जब तुम मेरे बच्चे की माँ होगी। आरव की बात सुन नैना ने नॉर्मली आरव से कहा, हम तो मर उसी वक्त गए थे जब हमने यह फैसला किया था, और जब आप हमें मारेंगे तो सिर्फ हमारे शरीर खत्म करेंगे। आपको सिर्फ बच्चा चाहिए था, अब तो हम वह आपको देने के लिए तैयार है। और रही बात हमारे औकात की, तो हमारे पास आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, जो आपके पास नहीं है। तो औकात की बात ना ही करे तो बेहतर है, अब हटे हमारे ऊपर से। आरव नैना के दोनों बाजू को पकड़कर कसकर दबाते हुए नैना से कहा, और अगर मैं तुम्हारी शर्त न मानूं तो? आरव की बात सुन डॉट 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 डॉट। नैना ने कहा, आप रूही को मार दीजिए और कुछ दिन में हम और आपका वह भी खत्म हो जाएंगे। नैना की बात सुन आरव एक झटके से नैना को छोड़कर चिल्लाते हुए कहा, मलाइका। आरव इतनी तेज चिल्लाया कि नैना ने अपने दोनों कान पर हाथ रख लिया। आरव मलाइका से कहा, इसे उस कोठरी में बंद कर दो। आरव की बात सुन मलाइका शौक से आरव को देखने लगी तो आरव ने चिल्लाते हुए मलाइका से कहा, तुम्हें सुनाई दिया मैंने क्या कहा है? कुछ ज्यादा ही दिमाग गर्म हो गया मैडम का, उस कोठरी में रहने के बाद दिमाग सही हो जाएगा। आरव की बात सुन
आयका नैना के पास आकर नैना से कहा चलिए मैम। मलाइका ने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जैसे ही नैना को पकड़ने को हुई तो नैना ने मलाइका से कहा हमें सहारे की जरूरत नहीं है, जब दर्द में सुकून मिलने लगे तो दर्द को और भी बढ़ा देना चाहिए। डॉट 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 डॉट। हॉस्पिटल। एक हैंडसम सा लड़का अपने हाथ में पेन घूमते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर से जाते हुए कहा हेलो मिस ब्यूटीफुल लेडी। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लड़कियां उस लड़के की बात सुन मुस्कुराने लगी। वह लड़का रिसेप्शन पे जाकर रिसेप्शन पे खड़ी लड़की से कहा हेलो मिस ब्यूटीफुल, आपका नाम क्या है? रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने सामने खड़े लड़के से कहा हेलो सर, एम माधवी, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? सामने खड़े लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा हेलो मिस माधवी, आप मुझे पेटेंट नंबर 312 की फाइल देंगी? सामने खड़े लड़के की बात सुन माधवी ने कहा सॉरी सर, लेकिन हम किसी पेशेंट की स्पोर्ट किसी अनजान को नहीं दे सकते। तभी एक नर्स ने पीछे से आते हुए कहा सॉरी सर, यह अभी नई ज्वाइन हुई इसलिए इसे पता नहीं कि आप डॉक्टर हैं। नर्स की बात सुन माधवी ने सामने खड़े लड़के से कहा सॉरी सर, हमें पता नहीं था। डॉट 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 डॉट। माधवी की बात सुन सामने खड़े लड़के ने माधवी से ओके मिस माधवी, तो हम आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हेलो, हम डॉक्टर माहिर शेखावत सर्जन, अब आप हमें रिपोर्ट देंगी। माहिर की बात सुन माधवी ने जल्दी से फाइल माहिर को दे दिया तो माहिर ने फाइल लेकर जाते हुए माधवी से कहा मिस माधवी, डॉक्टर नैना के यहाँ कांटेक्ट करें और पता करें मिस डॉक्टर नैना कपूर कहाँ है। क्या आरव नैना की शर्त मानेगा? आखिर नैना ने ऐसी शर्त क्यों रखी? डॉट डॉट। आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। 36 आरव नैना की क्लोजनेस। हेलो एवरीवन, डियर रीडर्स, नॉवेल रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। डॉट। अब आगे एक मेंशन। नैना की बात सुन मलाइका खामोश हो गई तो वही आरव नैना की तरफ पीट करके खड़ा था। नैना जबरदस्ती अपने पैर पर खड़ी हुई तो वह जमीन पर गिर गई, जिस कारण नैना के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। नैना की आह सुन आरव जैसे पलटा तो देखा नैना जमीन पर गिरी है और मलाइका बस खड़े होकर नैना देख रही है। आरव नैना के पास जाकर नैना को जैसे ही पकड़ने को हुआ तो नैना ने आरव को खुद से दूर धकेल कर आरव से कहा जब आप अपना फैसला ले लीजिएगा तब आप हमारे करीब आइएगा, उससे पहले हमें छूने की हिम्मत भी मत करिएगा, समझे आप? नैना को इस तरह जिद कर ता देख आरव ने गुस्से से पास में रखी कांच की टेबल को उठाकर पटक दिया। आरव के टेबल पटकने से टेबल में लगा कांच पूरी तरह से टूट गया। आरव ने गुस्से से नैना के करीब जाकर नैना का बाजू पकड़कर नैना को एक झटके से अपने पास खींचकर नैना को अपनी बाहों में उठाकर मलाइका सा ए कहा तुम्हें तमाशा देखने के लिए रखा है, जाओ जाकर डॉक्टर को यहाँ बुला कर लाओ, वह भी फीमेल डॉक्टर को, समझी तुम? आरव की बात सुन मलाइका वहां से चली गई। नैना ने आरव को देखते हुए चिल्लाते हुए आरव से कहा छोड़े हमें। नैना की बात सुन आरव नैना को और कसकर अपनी बाहों में समेटते हुए आरव ने नैना से कहा नहीं छुड़ूंगा, अब अपना मुंह बंद करो वरना मैं अपना दूसरा तरीका अपनाऊंगा तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए, समझ में आया तुम्हें? डॉट 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 डॉट। आरव की बात सुन नैना ने आरव के शोल्डर को बाइट करने लगी। आरव नैना को बाहों में लेकर सीढ़ियों से चढ़ने लगा। नैना लगातार आरव को बाइट कर रही थी लेकिन जैसे नैना का बाइट करना आरव को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आरव नैना को रूम में लाकर आकर बेड पे बैठा दिया। आरव नैना को बेड पे इतने प्यार से बैठा रहा था। डॉट 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 डॉट। जैसे नैना कोई कांच की गुड़िया है। आरव नैना को बैठाया तो नैना जैसे ही बेड से दूसरी साइड से जाने को हुई तो आरव ने नैना का हाथ पकड़कर नैना को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथ को नैना के पेट पर चारों तरफ से कसकर लपेटकर नैना से कहा देखो शांत हो जा, आओ मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता लेकिन तुम तो मुझे बार बार गुस्सा दिलाने पे लगी हो। आरव की बात सुन नैना आरव के हाथ पर अपने नाखून को धंसाते हुए आरव से कहा डॉट आपको जो करना है करे लेकिन हमसे दूर रहे। नैना की एक ही जिद देखकर आरव नैना को अपने सामने कर गुस्से से चिल्लाया बस बहुत हुआ, एक ही बात कब से समझा रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? आरव के इतनी तेज डांटने से नैना बिल्कुल डर से चुप हो गई। आरव नैना को किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी गोद में बैठकर नैना से कहा हाँ देखो मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात बताओ अगर तुम्हें मरना है तो तुम मेरे हाथों ही क्यों मरना चाहती हो? आरव का सवाल सुन नैना ने आरव की आंखों देखते हुए आरव से कहा क्योंकि आपके हाथों से मरने में एक अलग सा सुकून होगा। नैना का जवाब सुन आरव नैना को सवालिया नजरों से देखने लगा तो नैना ने आरव को देखते हुए आरव से कहा ताकि हमारे दिल को ये सुकून मिल सके कि जिससे हमने बेपनाह नफरत की उसे ने हमें मौत की दहलीज तक लाकर छोड़ गया। नैना की बात सुन
डॉट 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 डॉट। आरव को एक चुभन सी महसूस हुई। आरव ने नैना के गर्दन पीछे से पकड़कर नैना के चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर नैना से कहा, इतनी नफरत करती हो मुझसे कि मेरे ही हाथों से मरना भी चाहती हो। दोनों इतने करीब थे कि दोनों की सांसें आपस में टकरा रही था। बड़ी ही नैना ने आरव के दिल की जगह हाथ रख कर आरव से कहा, अगर आपके पास दिल होता ना तब शायद आप हमें समझ पाते कि हम खुद से प्यार कम और आपसे नफरत ज्यादा करते हैं। नैना के इस तरह दिल की जगह हाथ रखने से आरव को जिंदगी में पहली बार अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। आरव नैना के चेहरे को अपने और करीब कर लिया। अब तो दोनों की नोज नाक आपस में टच हो रही थी। आरव ने नैना से कहा, तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? आरव का सवाल सुन नैना ने आरव से कहा, जहाँ भी जाएंगे लौटकर आप ही के पास आना है, इसलिए डरिए मत। डॉट 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 डॉट। हम नहीं भागेंगे। नैना कपूर अपने वादे की बहुत पक्की है, अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने वादों को कभी नहीं टूटने देंगे। आज पहली बार आरव को नैना से दूर जाने का सोचकर ही बेचैनी महसूस होने लगी थी। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉट 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 डॉट। वह क्या करे, क्योंकि अब तो उसने नैना की शर्त को भी मान लिया था। आरव ने एक झटके से नैना को अपने सीने से लगा लिया। नैना भी खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। वह अपने शर्त के मुताबिक आरव के साथ खड़ी उसके कदम से कदम मिला रही थी। डॉट 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 डॉट। लेकिन उसकी आंखें उसके वादे के साथ नहीं दे रही। उसकी आंखों से आंसू अपने आप निकल रहे थे। नैना के आंसू आरव के चेस्ट को गीला कर रहे थे। नैना के आंसू से आरव को अपने चेस्ट पर जलन सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी आरव अपनी जलन को नजरअंदाज कर नैना को गले लगाए बैठा रहा। डॉट 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 डॉट। लगभग 15 मिनट के बाद आरव को अपने चेस्ट पर जब जलन महसूस नहीं हुई तो आरव ने अपनी गर्दन नीचे करके देखा तो पाया नैना सो गई थी। आरव ने अपने दिमाग में मलाइका से कहा, डॉक्टर को लाने की जरूरत नहीं है और जब तक मैं न कहूं तुम मेरे रूम में मत आना। मलाइका जो नीचे डॉक्टर को लेकर खड़ी थी। आरव की बात सुन मलाइका ने डॉक्टर को जाने को कह दिया। मलाइका के आंखों में आंसू थे और वह भी अपने रूम में चली गई। आरव नैना को बेड पर लेटाकर उसके पैर को देखा तो उसमें और भी ज्यादा स्वेलिंग आ गई थी। आरव नैना के पैर पर अपने हाथ रख नैना की चोट ठीक करने लगा। कुछ पल बाद जब आरव नैना के पैर से हाथ हटाया तो उसकी स्वेलिंग गायब हो गई थी, बस रेडनेस बचा था। आरव ने देखा नैना के कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे। डॉट 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 डॉट। आरव नैना के करीब जाकर नैना के दुपट्टे को उसके गले से निकालकर जमीन पर गिरा दिया। नैना गहरी नींद में सो गई थी। आरव नैना के पास से उठकर वार्डरोब के पास जाकर एक यूज सी टी शर्ट लेकर आया और नैना के करीब बैठ गया। डॉट 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 डॉट। आखिर मलाइका के आंखों में आंसू क्यों थे? क्या सच में आरव नैना को मार देगा? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। डॉट 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 37 पैशनेट किस। हेलो एवरीवन, कैसे है डियर रीडर? डियर रीडर्स, नॉवेल रेड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। ए फ्लैट आगे ए के मेंशन। आरव ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपने हाथ को नैना की कमर में डालकर नैना को अपने शोल्डर पर सुलाकर नैना के फ्रॉक की जिप खोलने लगा। आरव नैना की फ्रॉक की जिप खोलकर नैना का फ्रॉक उसकी बॉडी से अलग कर नैना को लूज टी शर्ट पहना दिया। डॉट 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 डॉट। ये सब करते हुए आरव की आंखें बंद थी। आरव नैना को जैसे ही टी शर्ट पहनाकर बेड पर सुलाने को हुआ तो नैना ने नींद में ही आरव के कमर के चारों तरफ अपने हाथ को लपेट लिया। अब बेचारा आरव क्या करता? आरव जब नैना के हाथ को हटाने की कोशिश करता तो नैना नींद में ही बड़बड़ाती, रू ही सो जाओ ना। नैना के मुंह से रूही का नाम सुन आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे गुस्सा क्यों आ रहा है यह आरव खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आरव नैना को बाहों में लिए बेड पर से गया। आरव ने देखा नैना उसे किसी बिल्ली के बच्चे की तरह लिपट को सो रही थी। आरव की नज़र जब नैना के टमाटर जैसे चिक पर पड़ी तो उसके होठों पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। आरव ने रूम के सारे बल्ब को ऑफ कर दिया। खिड़की से आती चांद की रोशनी नैना पर पड़ रही, जिसे नैना की खूबसूरती उस चांद की रोशनी में हीरे की तरह जगमगा रही थी। डॉट 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 डॉट। नैना आरव को छोड़कर सीधे सो गई तो आरव अपने एक हाथ को ट्रायंगल शेप बनाकर उसमें अपने सिर को रखकर नैना को बड़ी ही शिद्दत से देखने लगा। आरव ने नैना की आंखों को देखा तो उसकी बड़ी बड़ी काली घनी पलकें किसी रेशम की तरह बिछी थी। पतली सीना
का आरव की नज़र नैना के होठों पर आकर थम सी गई। नैना के होठ इस वक्त बिल्कुल रेड चेरी की तरह लग रहे थे। आरव अपनी एक उंगली को नैना के चेहरे को ऊपर से ही फेरने लगा। आरव अपनी एक उंगली से नैना के होठों को छुआ तो उसे एक खुशनुमा एहसास हुआ। डॉट 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 डॉट। आरव उठकर थोड़ा सा नैना के ऊपर झुककर नैना के होठ को अपने होंठ से छू लिया, लेकिन उससे आरव का मन नहीं भरा। आरव का नैना के होठों को और चूमने का मन कर रहा था, इसलिए आरव ने नैना के निचले होठ को अपने होठों के बीच रख चूसने लगा। पहले तो आरव हल्का हल्का कर रहा था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वह नैना को पैशनेट किस करने लगा कि तभी नैना नींद में ही कसमसाने लगी। नैना के कसमसाने से आरव नैना से दूर हो गया। आरव को नैना में एक अलग सी कशिश दिखाई दे रही थी। वह न चाहते हुए नैना की तरफ खींचा चला जा रहा था। आरव नैना के ऊपर से हटकर बेड पर लेट गया। आरव ने खुद से कहा, यह मुझे क्या हो रहा है, मैं कैसे इसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, आखिर क्यों। आरव ये सब सोच ही रहा था कि नैना फिर से आरव के करीब आकर आरव को पकड़कर सो गई। नैना के ऐसे करीब आने से आरव सब कुछ भूल गया और वह भी नैना को अपनी बाहों में समेटकर सो गया। डॉट 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 डॉट। अगली सुबह हॉस्पिटल माहिर राउंड पर निकला था, तभी वह किसी से टकरा गया। सामने वाली लड़की जैसे ही गिरने को हुई तो माहिर ने उसे अपनी बाहों में थामते हुए कहा, संभाल कर मिस माधवी। माहिर माधवी को ठीक से खड़ा करते हुए माधवी से पूछा, आप ठीक है मिस माधवी, वैसे आप यहाँ कैसे, आपको तो रिसेप्शन पर होना चाहिए। माधवी तो एकटक माहिर को देख रही थी। माधवी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह माहिर में खोसी गई हो। माधवी को ऐसे खुद को देख माहिर ने अपने हाथ को माधवी के सामने हिलाते हुए कहा, ओ हेलो मिस। माहिर के ऐसे करने से माधवी होश में आई तो माधवी ने हड़बड़ाते हुए माहिर से कहा, सॉरी सर, वह इस वक्त हमारी ड्यूटी नहीं, हम घर जा रहे थे। डॉट 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 डॉट। माधवी की बात सुन माहिर ने माधवी से कहा, ओके, हमने आपको कल कोई काम दिया था, वह हुआ। माहिर का सवाल सुन माधवी ने सीरियस टोन में माहिर से कहा, नो सर, मिस नैना कपूर का फोन बंद आ रहा है, हमने उन्हें मेल और एक वॉइस मैसेज कर दिया है, जैसे ही कोई रिप्लाई आता है माँ आपको इन्फॉर्म करते हैं। माधवी की बात सुन माहिर ने माधवी से कहा, गुड जॉब मिस माधवी, ओके बाय। इतना कहकर माहिर आगे चला गया और माधवी माहिर को जाते हुए देखती रही। तभी उसके सामने तारा और तिमारा आकर खड़ी हो गई और गुस्से से माधवी को घूरते हुए माधवी से कहा, आपको यहाँ प्यार करने के लिए नहीं भेजा गया है, आपको नैना पर नजर रखने के लिए भेजा है। और एक बात आप यह मत भूलिए कि आप एक आम लड़की नहीं है। तारा की बात सुन माधवी का चेहरा मुरझा सा गया और फिर उसने तारा से कहा, हमें माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। माधवी की बात सुन तारा तिमारा वहां से चली गई, माधवी भी वहां से चली गई। डॉट 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 डॉट। एक मेंशन नैना जब सोकर उठी तो खुद को किसी और कपड़े में देख हैरान थी, क्योंकि उसने फ्रॉक की जगह लूज टी शर्ट पहन रखी थी। नैना ने अपनी मुट्ठी बंद कर गुस्से से कहा, ये काम जरूर उस चमगादड़ का है, इसको तो हम छोड़े आगे नहीं। तभी नैना को अपने पेट में कुछ हलचल सी महसूस हुई। नैना ने अपने पेट पर हाथ रख जब अपने पेट पर देखा तो उसे अपने पेट में कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। नैना ने डरते हुए खुद से कहा, ये सब क्या हो रहा है। डॉट 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 डॉट। नैना बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ पल बाद नैना फ्रेश होकर आई तो वह सीधे नीचे चली गई। नैना नीचे आकर देखा तो सामने का नजारा देख हैरान रह गई। आरव के शोल्डर पर चाकू लगा था। आरव को 4 से 5 वें भेड़िया का चेहरा वोल्फ ने पकड़ रखा था। जय, अर्नव और मिशा जी सामने खड़े थे। नैना उन सबको देखकर डर गई। तभी आरव ने गुस्से से कहा, आप दोनों ने एक दुश्मन से हाथ मिलाकर मुझे मारने आए हैं। डॉट 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 डॉट। आप दोनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि आप दोनों ही ऐसे इंसान जो बिना परमिशन के इस घर के अंदर आ सकते हैं। तभी अर्नव जी ने उन सभी वे भेड़िया का चेहरा वोल्फ से कहा, छोड़ दो इसे, ये बहुत कमजोर है, क्योंकि इसके हाथ में जो चाकू लगा है वह एक जहर से बना ही, जो कुछ घंटों के लिए इसे बिल्कुल कमजोर बना देगा। अर्नव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बताओ वह लड़की कहाँ, हम यहाँ उसे लेने आए। अर्नव जी की बात सुन आरव ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अगर उसे छूने की हिम्मत भी की तो याद रखना आरव खन्ना सब कुछ जलाकर खाक कर देखा
डॉट 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 डॉट। तुम सब गीदड़ हो इसलिए पीछे से वार किया। आरव ने जय की तरफ देखते हुए जय से कहा, मैंने कहा था हमारी लड़ाई को इस घर से बाहर रखना, लेकिन नहीं, अब जो होगा उसका तुम सब ने अंदाजा नहीं लगाया हो। गा आरव की आंखें बिल्कुल लाल खून की तरह हो गई। वह इस वक्त गुस्से से जल रहा था, लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाने को हुआ तो हिल ही नहीं पाता। आरव को देखते हुए जय ने इविल स्माइल के साथ आरव से कहा, कहाँ छू छू डॉट क्या हुआ, हील नहीं पा रहे हो? आज मैं बिल्कुल तैयारी के साथ आया हूँ तुम्हें मारने। इतना कहकर जय ने एक चाकू निकाल आरव की तरफ फेंक दिया। इससे पहले वह चाकू आरव को लगता, नैना जल्दी से जाकर आरव को गले लगा लिया। आरव के मुंह से एक चीख निकली, नैना डॉट। सामने खड़े तीनों लोग हैरान थे। आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह 38 जूनून। हेलो एवरीवन डॉट 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 कैसे है डियर रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवल रेड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। अब आगे नैना ने अपने एक हाथ को आरव की गर्दन की चारों तरफ से लपेटकर अपने पंजों पर खड़े होकर आरव को गले लगाया था और उसने दूसरे हाथ से जय का फेंका हुआ नाइफ पकड़ा था। आरव ने जब नैना को नाइफ पकड़े देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि नैना अपने हाथ को पीछे कर नाइफ को पकड़ा था। यह नज़ारा देख वहां सभी हैरान थे। डॉट 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 डॉट। नैना जब आरव से अलग हुई तो आरव से पूछा, आप ठीक है? आरव ने जब नैना को देखा तो उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया, क्योंकि नैना की आंखें इस वक्त बिल्कुल नीली समंदर के पानी की तरह चमक रही थी। नैना आरव छोड़कर जय की तरफ पलटकर जय से पूछा, क्या आप हमें लेने आए हैं? जय ने जब नैना को देखा तो देखता रह गया। नैना की नीली आंखें, स्लीवलेस ब्लैक टॉप, व्हाइट जीन्स पहना था, तो वही अर्नव जी और मिशा जी नैना को देखकर पूरी तरह से शॉक थे। नैना के हाथ से ब्लड जमीन पर बूंद की तरह टप टप गिर रहा था। आरव अपने हाथ को पीछे से नैना की कमर में डालकर नैना को अपने करीब खींच कर नैना से कहा, तुम बेवकूफ़ हो, ये तो मैं जानता था, लेकिन साथ में पागल भी हो, यह मुझे नहीं पता था। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? आरव और नैना को इतने करीब देखकर अर्नव जी ने आरव से कहा, क्या बात है बेटे, अपने प्रेमिका को इतनी जल्दी भूल गए कि किसी और को इतने करीब कर लिया? अर्नव जी की बात सुन आरव की आंखें गुस्से लाल हो गई। आरव ने गुस्से से चिल्लाते हुए अर्नव जी से कहा, मिस्टर जायसवाल, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना आपको खत्म करने के लिए मैं जरा भी नहीं सोचूंगा। डॉट 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 डॉट। जय ने मौके का फायदा उठाते हुए एक नाइफ निकाला और फिर आरव की तरफ फेंक दिया। नैना ने जब जय को दोबारा से नाइफ फेंकते देखा तो इस बार नैना आरव को लेकर जमीन पर रोल हो गई। रोल करते हुए दोनों सीढ़ियों पास पहुंच गए। जमीन पर नैना आरव के चेस्ट पर थी। नैना ने एक झटके से आरव के शोल्डर में लगा नाइफ निकालकर जय की तरफ फेंक दिया। नैना ने वह बस ऐसे फेंका था, लेकिन वह नाइफ जय के शोल्डर को छूकर निकल गया। आरव के शोल्डर से नाइफ निकलते ही आरव के जख्म भरने लगे। आरव हवा की तरह नैना को लेकर खड़ा हो गया। आरव ने नैना को अपने पीछे किया और फिर हवा के झोंके की तरह जय के पास जाकर जय का गला पकड़कर जय को दीवार में सटा कर ऊपर उठा दिया। आरव इस वक्त बिल्कुल राक्षस की तरह लग रहा था। आरव ने अपने दांत पीसते हुए जय से कहा, तुमने आज आरव खन्ना के घर में आकर उसकी चीज पर हाथ डालने की कोशिश की है। डॉट 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 डॉट। तो उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम तैयारी के साथ आए थे ना मुझे मारने। मैं तुम्हें बिना तैयारी के बताता हूँ कि आरव खन्ना चीज क्या है। इतना कहकर आरव जय को मारने लगा। कुछ ही पल में आरव ने जय को बुरी तरह से जख्मी कर अर्नव जी के पैरों में फेंकते हुए अर्नव जी से कहा, अब आप और यह। इतना कहकर आरव ने जय को अपने पैर से किक करते हुए अर्नव जी से कहा, अपनी मौत की उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। मैं चाहता तो आप तीनों को यही मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं। आरव खन्ना के अपने कुछ उसूल है जो तुम जैसे गीदड़ों के लिए अपने उसूल को नहीं तोड़ सकता। इतना कहकर आरव अर्नव जी के बिल्कुल करीब जाकर अर्नव जी का कॉलर पकड़कर अपनी रौबदार आवाज में अर्नव जी से कहा, आज तो गलती कर दी है, आइंदा से मेरी स्वीट हॉट की तरफ नजर उठाकर देखना भी मत, वरना ये जो आंखें हैं इसे निकाल कर चील को खाने के लिए दे दूंगा। और एक बात, मुझे पहले वाला आरव समझने की गलती मत करना। वह आरव सबसे प्यार और सबकी इज्जत करता होगा, लेकिन मैं नहीं। मैं सिर्फ खुद से प्यार करता हूँ, और अगर कोई मुझे छूने की हिम्मत करेगा तो उसका मरना तय है। इतना कहकर आरव ने अर्नव जी का कॉलर झटके से छोड़ दिया, जिससे अर्नव जी पीछे हो गए और वह जैसे गिरने को हुए तो मिशा जी उन्हें संभालते हुए आरव की तरफ देखकर आरव से कहा, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? मिशा जी की बात को बीच
मैं काटते हुए आरव ने मिशा जी से कहा, ओह जस्ट शट अप, अभी कुछ वक्त पहले जब मुझे मार रहे थे तब आपको याद नहीं आया था कि मैं आपका बेटा हूं, अब यहाँ से जिंदा जाओगे, यह मरना चाहते हो। आरव की आंखों में एक अलग सा जुनून था। आरव की बात सुन अर्नब जी ने कहा, आज जो तुमने किया उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुमने एक लड़की के लिए हमारे बीच जंग शुरू की है, वक्त आ रहा है तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दिया जाए। अर्नब जी बात सुन डॉट 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 डॉट। आरव ने इविल स्माइल के साथ अर्नब जी से कहा, पहले अपने इस लाडले बेटे को संभाल लो फिर मेरे पास आना, अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर आरव ने जय, अर्नब और मिशा जी और उन आदमियों एक साथ धक्का देकर डोर बंद कर जैसे ही पलटा तो देखा नैना बेहोश होकर गिर ने वाली है। तो आरव हवा की तरह नैना के करीब जाकर नैना को अपनी बाहों में थाम लिया। नैना बेहोश सी आरव के बाहों में झूल गई। आरव नैना का गाल थपथपाते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हुआ, उठोई। आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था। आरव ने नैना को सोफे पे लेटाकर पास में पड़े जग का पानी पूरा नैना पर उड़ेल दिया। ऐसा करने से नैना हो शम आ गई। नैना ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा आरव उसे ही घूर रहा था। नैना आरव को देखते हुए अपने मन में कहा, ये चमगादड़ हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं, अब हमने क्या किया है। आरव नैना के ऊपर झुकते हुए नैना से पूछा, ये क्या हरकत थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। आरव का सवाल सुन नैना आरव को सवालिया नजरों से देखते हुए बड़ी मासूमियत से आरव से पूछा, कौन सी हरकत, हमने क्या किया है। हमें जहाँ तक याद है हम रूम में थे, लेकिन अब यहाँ क्या कर रहे हैं। नैना की बात सुन आरव को और भी ज्यादा गुस्सा ने लगा। आरव ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचते हुए नैना से कहा, देखो तुम मेरे पेशेंस लेवल चेक मत करो, क्या तुम्हें याद नहीं तुमने अभी कुछ देर पहले क्या किया है। डॉट डॉट डॉट। आरव की बात सुन नैना बच्चों की तरह मुंह बनाकर ना में गर्दन हिला दी। नैना की बात सुन आरव ने अपने पंच को सोफे पे दे मारा। आरव के ऐसे करने से नैना डर गई। नैना ने डरते हुए आरव से कहा, प्लीज हमें जाने दे। नैना की बात सुन आरव ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर नैना से कहा, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जाओ जाकर एडी होकर आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आरव की बात सुन नैना एकटक आरव को देखने लगी तो आरव चीर गया और नैना से कहा, तुम ना मुझे ऐसे मत देखा करो वरना एक दिन मैं तुम्हारे ऐसे देखने से तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, समझी तुम। डॉट 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 डॉट। अब मुझे घूरना बंद करो और रेडी होकर आओ, अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। आरव की बात सुन नैना ने धीरे से आरव से कहा, आप हमारे ऊपर से हटेंगे तब न हम जा पाएंगे। नैना की बात सुन आरव ने नैना को एक लुक दिया और फिर उसके ऊपर से हट गया। आरव के हटने के बाद नैना जल्दी से सोफे से उठकर सीढ़ियों से चली गई। आरव नैना को जाते देख रहा था। आरव ने देखा नैना के हाथ में लगी चोट बिल्कुल ठीक हो गई थी। आरव को अब बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। आरव नैना को जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन वह अपने फैसले से पीछे भी नहीं हट सकता था। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची थी। सारे डॉक्टर परेशान थे। माहिर के चेहरे के ऊपर गुस्सा था। माहिर अपने केबिन में खड़ा था, उसके सामने सारे डॉक्टर खड़े थे, साथ में माधवी भी उस कैबिन में मौजूद थी। माहिर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मिस नैना कपूर इतने दिन गायब है तो आप लोगों को उनकी जगह एक नई डॉक्टर अपॉइंट करनी चाहिए थी ना। हमने अपनी लाइफ में इतनी केयरलेस डॉक्टर नहीं देखी जिसका नामो निशान तक नहीं है। अगर आज उस पेशेंट को कुछ भी हुआ तो आप सभी इसकी कीमत चुकाएंगे, इसलिए दुआ करें मिस नैना कपूर 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में हो, समझे आप सब। माहिर की बात सुन सभी खामोश खड़े थे। सबको खामोश देखकर माहिर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, समझ आया कि नहीं। माहिर के ऐसे चिल्लाने से सब बिल्कुल डर गए। सभी ने एक साथ कहा, समझ गए सर। डॉट 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 डॉट। इतना कहकर सभी डॉक्टर वहां से चले गए, लेकिन जैसे ही माधवी वहां से जाने को हुई तो माहिर ने माधवी की कलाई पकड़कर डोर बंद कर माधवी को डोर से सटाकर बिल्कुल माधवी के करीब खड़ा हो गया। डॉट 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 डॉट। आखिर नैना को कुछ याद क्यों नहीं है? क्या हॉस्पिटल में नैना आ पाएंगी? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए पढ़ते रही फनाह। 39 आरव का नैना की केयर करना। डॉट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं डियर रीडर्स, नॉवल रेड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। अब आगे। डॉट। माहिर माधवी के बिल्कुल करीब आकर माधवी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? माहिर का सवाल सुन माधवी की सांस उसके गले में ही अटक गई। माधवी ने हकलाते हुए माहिर से कहा, स र जो ब के लिए। डॉट। माधवी की बात सुन माहिर अपने हाथ को माधवी के गाल पर फेरते हुए माधवी से कहा, झूठ। माहिर की बात सुन माधवी अपने मन में सोचा, क्या सच में इन्हें पता चल गया कि हम यहाँ नैना के लिए आए हैं? टिम प्लीज हेल्प मी।
डॉट 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 डॉट। माधवी को इतनी गहराई से सोचता देख माहिर माधवी से दूर हटकर माधवी से कहा, रिलैक्स, तुम तो ऐसे डर गई जैसे सच में किसी मकसद आई हो। मैं तो इसलिए पूछा क्योंकि जब भी मेरी नजरें तुम पर जाती है तो तुम खोई सी दिखती हो। माहिर की बात सुन माधवी को गुस्सा आ गया। माधवी माहिर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए माहिर से कहा, मिस्टर माहिर शेखावत, आप हमसे दूर रहे, आइंदा से हमारे करीब मत आइएगा, समझे आप डॉक्टर है तो डॉक्टर की तरह रहिए, फ्लर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। माधवी अपने कदम बढ़ाती जा रही थी, माहिर अपने कदम पीछे ले रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब माहिर बिल्कुल दीवार से सट गया। माहिर को खड़े देख माधवी 3 कदम पीछे रुककर अपने उंगली माहिर को दिखाकर माहिर से कहा, आइंदा से आप हमसे इतनी ही दूरी पर बात कीजिएगा, समझे आप। इतना कहकर माधवी वहां से चली गई। डॉट 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 और केबिन को डोर को इतने तेज से बंद कर गई कि माहिर ने अपने कान पर हाथ रखकर कहा, ये दिखने रसमलाई है लेकिन अंदर से बिल्कुल तीखी मिर्च। बेटा अपनी यह फ्लर्टिंग किसी और पे आजमा, ये तो तेरी बैंड बजाकर चली गई। माहिर एक प्ले बॉय और फ्लर्टी लड़का है। डॉट 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 डॉट। आरव कार। नैना खामोश सी खिड़की पर सिर टिकाए बैठी थी, उसकी लंबी लंबी पलकें चिड़िया के पंख तरह फड़फड़ा रही थी। आरव कार ड्राइव करते वक्त कई बार नैना को देख लेता, उसे समझ नहीं आ रहा वह नैना को ऐसे क्यों देख रहा है। डॉट 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 डॉट। आरव तो नैना को ऐसे देख रहा था जैसे एक कॉलेज में 2 स्टूडेंट को प्यार हो गया, एक नाराज है तो दूसरा उसे अपनी चोर निगाहों से देख रहा है। तभी आरव ने कार रोकी तो नैना ने खिड़की से बाहर देखा तो उसका घर आ गया था। डॉट 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 डॉट। वह घर दिखने में बहुत छोटा था लेकिन वह छोटा सा घर दिखने में बहुत खूबसूरत था। नैना कार से उतरकर जैसे जाने को हुई तो आरव ने नैना का हाथ पकड़कर नैना से पूछा, तुम इस घर में अकेले रहोगी क्या? तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? आरव का सवाल सुन नैना ने आरव से कहा, हमारी लाइफ आपके आने से पहले भी कोई नहीं था जो हमारे साथ इस घर में रहे, तो आपके आने के बाद भी कोई नहीं है जो हमारे साथ इस घर में रहेगा। क्या अब आप हमारा हाथ छोड़ेंगे? डॉट 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 डॉट। नैना की बात सुन आरव ने नैना को हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नैना से कहा, आरव खन्ना एक बार जिस चीज को भी पकड़ ले उसे कभी नहीं छोड़ता। आरव की बात सुन नैना अपने दूसरे हाथ से आरव का हाथ अपने हाथ से हटाकर आरव से तंज भरे लहजे में कहा, सही कहा आपने। डॉट 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 डॉट। जिस चीज को आप नहीं छोड़ते हैं लेकिन वह चीज आपको छोड़कर चली जाती है। इतना कहकर नैना कार से बाहर चली गई। नहीं तो चली गई लेकिन आरव को एक ऐसी बात कह गई जो बातें आरव को सुई की तरह चुभने लगी। आरव ने खुद से कहा, स्वीट हॉट, तुमने बिल्कुल सही कहा। इतना कहकर आरव कार से बाहर आया तो उसने कार से एक बैग निकाल कर नैना के घर के अंदर चला गया। आरव ने जब नैना के घर में कदम रखा तो नैना घर देख हैरान हो गया। वह घर अंदर से बेहद खूबसूरत था, वहां बहुत सी चीजें रखी थी। इस घर में एक अलग सा सुकून था। आरव ने नैना को देखा तो पाया नैना ने अपने बालों को जुड़ा बनाकर फॉक लगाया था। नैना के कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। नैना अपने घर को साफ करने में लगी थी क्योंकि काफी दिन से बंद पड़ा घर गंदा हो गया था। तभी नैना ने टेबल से मैगजीन उठाया तो वह जोर जोर से खांसने लगी क्योंकि उस मैगजीन पर बहुत डस्ट थी। नैना को ऐसे खांसते देख आरव परेशान हो गया। आरव नैना के पास जाकर नैना की बैग को सहलाते हुए नैना से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? नैना को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। आरव नैना को अपनी बाहों में उठाकर घर से बाहर आ गया और फिर नैना को कार की बोनट पर बैठाकर कार से पानी का बोतल निकाल कर नैना के मुंह की तरफ कर नैना को पानी पिलाने लगा। नैना पानी पीते हुए आरव को देखने लगी। नैना को आज पहली बार आरव के चेहरे पर अपने लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। नैना पानी पीकर आरव से कहा, बस। आरव ने पानी का बोतल नैना के हो आंख से हटाकर नैना से पूछा, अब तुम ठीक हो? आरव का सवाल सुन नैना ने हाँ में गर्दन हिला दी। आरव ने नैना से कहा, यही बैठी रहना, उठना नहीं। आरव अपने पॉकेट से फोन निकाल कर किसी को फोन लगाया तो फोन की दूसरी साइड से आवाज आई, यस बॉस। दूसरी साइड की आवाज सुन आरव ने सीओरे में कहा, सुमित 5 मिनट के अंदर 5 से 6 सर्वेंट भेजो दिए गए एड्रेस पर। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो तुम अपना अंजाम सोच लेना। आरव की बात सुन सुमित आरव का असिस्टेंट का पसीना छूटने लगा। सुमित ने डरते हुए आरव से कहा, ओके बॉस। सुमित की बात सुन आरव ने
ओना डिस्कनेक्ट कर जब नैना को देखा तो पाया नैना उसे ही घूर रही है। आरव नैना के करीब आकर नैना के ऊपर झुकते हुए नैना से कहा, मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ कि तुम्हारी नजरें मुझ पर से हटती ही नहीं। आरव की बात सुन डॉट 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 डॉट। नैना अपने हाथ को आरव के चेस्ट पर रखकर आरव से कहा, इंसान को कुत्ता डॉग बिल्ली कैट पालना चाहिए, गलतफहमी नहीं। अब आप हमारे ऊपर से हटे और आप अब तक अपने घर नहीं गए। डॉट 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 डॉट। तभी नैना ने कुछ सोचते हुए आरव से पूछा, ने क्या हमारा फोन आपके पास है? नैना को ऐसे अपने फोन के बारे पूछता देख आरव नैना को देखने लगा तो नैना ने आरव को देखते हुए आरव से, अगर आपके पास हमारा फोन है तो प्लीज हमें दे दें। डॉट 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 डॉट। नैना की बात सुन आरव ने नैना से कहा, मेरे पास तुम्हारा फोन नहीं, क्या मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ जो मैं तुम्हारा फोन चुराऊंगा? आरव की बात सुन नैना ने अपनी आंखें छोटी कर आरव को देखते हुए आरव से कहा, हमने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा है, अब आपको अपने आप को जो कहना चाहे वह कह सकते हैं। नैना को ऐसे आंख छोटी कर देख आरव ने नैना से कहा, चूहिया आंख छोटी करने से तुम बिल्ली नहीं बन जाओगी, चूहिया ही रहोगी। और एक बात, मैं तुम्हारी इन चूहियों जैसी आंखों से डरता नहीं हूँ, समझी तुम? डॉट 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 डॉट। आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। चैप्टर 40 आरव की 3 बातें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवेल रेड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। आरव की बात सुन नैना ने आरव से कहा, देखिए हमें आपसे लड़ना नहीं है, क्या आप हमें अपना फोन दे सकते हैं? नैना की बात सुन आरव ने अपना फोन नैना की तरफ बढ़ा दिया तो नैना आरव का फोन लेकर किसी को कॉल लगाया तो फोन की दूसरी साइड से आवाज आए, हेलो मैं MK हॉस्पिटल से माधवी बात कर रही, आप कौन हैं? माधवी की आवाज सुन नैना ने माधवी से कहा, हेलो मिस माधवी, हम डॉक्टर नैना बात कर रहे। माधवी जो फोन की दूसरी साइड थी नैना की आवाज सुन माधवी ने नैना से कहा, मैम आप कहाँ हैं? आज आपकी एक सर्जरी है, आपको पता है डॉक्टर माहिर बहुत गुस्से में है। माधवी के लगातार बोलने से नैना ने एकदम से माधवी से कहा, चुप। नैना की बात सुन माधवी चुप हो गई। नैना ने माधवी से कहा, आप सभी ऑपरेशन रूम तैयार करें, हम 1 घंटे में आते हैं। इतना कहकर नैना बिना माधवी की बात सुने फोन डिस्कनेक्ट कर माधवी का नंबर ब्लॉक कर माधवी का नंबर आरव के फोन से डिलीट कर दिया। नैना आरव का फोन आरव की तरफ किया तो देखा आरव वहां है ही नहीं है। आरव को न देखकर नैना इधर से उधर देखने लगा। तभी नैना को अपने घर में से कुछ आवाज आती सुनाई दी। नैना अपने घर की तरफ जाकर मेन डोर पर खड़ी होकर देखा तो डॉट 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 डॉट। आरव सभी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रहा था घर साफ करने के लिए। आरव को देखते हुए नैना ने खुद से कहा, ये गुस्से के देवता अचानक से इतने मिश्री क्यों बन गए हैं, हमारी बातें भी मान रहे हैं। नैना अपने ख्यालों में ही गुम थी कि आरव नैना के पास आकर नैना से कहा, क्या हुआ स्वीटहार्ट, क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों हूँ? ऐसे अचानक से आरव की आवाज सुन नैना डर गई और आरव से कहा, नहीं तो आप कुछ बोलते हैं। डॉट 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 डॉट। आरव अपने हाथ को नैना के सामने कर दिया। आरव के ऐसे करने से नैना एकटक आरव को देखते हुए आरव से कहा, अब आपको क्या चाहिए? देखिए हमारे पास इस वक्त कोई पैसे नहीं है, हम आपको कोई पैसे नहीं दे सकते। नैना की बात सुन आरव ने जो हाथ नैना के सामने किया था उस हाथ की मुट्ठी बनाते हुए नैना की तरफ कदम बढ़ाते हुए नैना से कहा, मैं तुमसे पैसा क्यों मांगूंगा? नैना अपने कदम पीछे लेते हुए हकलाते हुए आरव से कहा, न भ ई डॉट या को देने के लिए। नैना की बात सुन आरव ने अपने मुट्ठी बंधे हाथ को पीछे कर दूसरे हाथ से पकड़कर नैना से कहा, तुम पैदा ही बेवकूफ थी, यह मुझसे मिलने के बाद बेवकूफ हो गई। आरव के चेहरे से उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ पता चल रहा था। आरव के चेहरे को देख नैना को पसीने आ रहे थे। डॉट 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 डॉट। नैना ने अपने कांपते होंठों से आरव से कहा, देखिए आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। नैना चलते चलते कार के पास जाकर कार से सट गई। नैना जैसे ही लेफ्ट साइड से जाने को हुई तो आरव ने अपने हाथ को कार पर रख दिया। आरव के ऐसे करने से नैना आज ऐसे ही दूसरे साइड से जाने को हुई तो आरव ने अपने दूसरे हाथ को भी कार पर रख दिया। 9 अब नैना आरव और कार के बीच फंसी हुई थी। आरव अपने हर एक लफ्ज पर जोर देते हुए नैना से कहा, मेरी 3 बात कान खोल कर सुनो। पहली बात,
तो अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ तो उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना। और दूसरी बात, मेरे अलावा अगर तुम किसी और लड़के के साथ मुझे दिखी ना तो तुम्हारा और उस लड़के का अंजाम अच्छा नहीं होगा। डॉट 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 डॉट। और तीसरी बात, आरव खन्ना नाम है मेरा, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इस दुनिया पर राज कर सकता हूँ, समझी तुम? मुझे तुमसे पैसे नहीं, मेरा फ़ोन चाहिए ताकि मैं दूसरी कार मंगा सकूँ, समझ आया? मिस नैना कपूर आरव की बात सुन नैना किसी छोटी बच्ची की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। आरव ने देखा नैना अब भी वैसे ही खड़ी है तो आरव ने चिल्लाते हुए नैना से कहा, स्वीट और तुम बेवकूफ़ के साथ बहरी भी हो, मैंने कहा मेरा फ़ोन दो। डॉट 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 डॉट। आरव के ऐसे चिल्लाने से नैना के आंखों में आंसू आ गए। नैना ने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। आरव ने नैना के हाथ से फ़ोन लेकर नैना से कहा, जाकर कार में बैठो, अभी घर साफ नहीं है और तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। आरव की बात सुन नैना ने एक दम से कहा, नहीं। नैना के मुंह से नहीं सुन। आरव फिर से नैना को गुस्से से घूरते हुए नैना से कहा, तुम्हें पता है ना मुझे न सुनने की आदत नहीं है तो फिर डॉट 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 डॉट। आरव की बात सुन नैना ने एक लंबी सांस लेकर आरव से कहा, देखिए हमने आपसे कहा था ना हम अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जिएंगे, आपको आपका बच्चा चाहिए था जिसके लिए हम तैयार है। हम दिन में क्या करते हैं, किसके साथ रहते, दिन का खाना खाया यह नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा क्योंकि आपने हमारी शर्त मानी है। नैना की बात सुन आरव एक झटके से नैना की कमर में हाथ डालकर नैना को अपने बिल्कुल करीब खींचकर नैना से कहा, स्वीट हार्ट मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के हिसाब से रहने दूंगा, मैंने ये कहा था मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुमने एक शर्त में बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने उनमें से सिर्फ 2 चीज़ के लिए हाँ कहा। पहला, तुम्हें तुम्हारे घर में रहने की आज़ादी दी, दूसरी कि मैं ही तुम्हें मरूंगा, और बाकी बातें मैं नहीं मानता तो अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि तुम मुझसे कभी भी आज़ाद हो पाओगी, समझी तुम? आरव की बात सुन डॉट 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 डॉट। नैना ने गुस्से से आरव से कहा, आपने झूठ कहा हमसे, आपसे बड़ा फरेब धोखेबाज इंसान कोई नहीं हो सकता। आपने यही कहा था कि आपको हमारी शर्तें मंजूर है तो फिर यह बेड़ियां क्यों? आरव नैना की बात को बीच में काटते हुए आरव ने नैना से कहा, आरव खन्ना कभी घाटे का सौदा नहीं करता, तुमने मेरी एक बात मानी तो मैंने तुम्हारी 2 बात मानी तो हिसाब बराबर, और जिसे तुम बेड़ियां कह रही हो वह मेरा प्यार है मेरे बच्चे के लिए। डॉट 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 जो इस वक्त तुम्हारे अंदर है। आरव की बात सुन नैना आरव को खुद से दूर कर हंसते हुए आरव से कहा, सच में आपको पता है दी आरव खन्ना प्यार किसे कहते हैं? जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए इतना प्यार कि एक जिंदा लड़की को कैद कर दिया, इसे प्यार नहीं इसे खुदगर्जी कहेंगे, जिसे अपने आप से, अपने ईगो से और अपने गुस्से से प्यार है। नैना की आंखों से आंसू गिर रहे थे। नैना इस वक्त कांप रही थी, उसके गले की सारी नसें दिखाई दे रही थी। नैना ने अपने आंसू को पोंछकर आरव की तरफ देखकर आरव से कहा, हमें लगने लगा था आप जैसे जानवर के अंदर कहीं न कहीं एक इंसान है जिसे लोगों की फिक्र है, लेकिन हम गलत थे। देखिए हमें आपसे बहस नहीं करनी है, हमें इस वक्त हॉस्पिटल जाना है। नैना के मुंह से हॉस्पिटल सुन आरव नैना के करीब आकर नैना के पेट पर हाथ रख नैना से पूछा, हमारा बच्चा तो ठीक है? आरव की बात सुन डॉट 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 डॉट। नैना अपने पेट पर आरव का हाथ हटाकर आरव से कहा, हमारा नहीं आपका, हमें हॉस्पिटल जाना है प्लीज। नैना की बात सुन आरव को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में फिर से नैना को हट कर दिया है। आरव नैना की तरफ पीटकर अपनी आंखें बंद कर खुद से कहा, आरव कंट्रोल, ये लड़की बहुत जिद्दी है, इसे गुस्से से नहीं प्यार से समझना होगा कि यह ऐसे यह वहाँ नहीं जा सकती है क्योंकि यह नहीं जानती यह अपने पेट में मौत लेकर घूम रही है। डॉट 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 डॉट। आखिर आरव ने ऐसा क्यों कहा कि नैना अपने पेट में मौत लेकर घूम रही है? क्या फिर से यह नज़दीकियां दूरियों में तब्दील हो जाएगी? डॉट 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 क्या आरव नैना के लिए अपने गुस्से पर काबू कर पाएगा? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फना। गाइस, हम नॉवल बहुत उर्दू शब्द का यूज़ कर देते तो क्या आप सभी समझ जाते हैं? आप लोग बताएं ताकि हम कोशिश न करने की। डॉट 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 आप लोग को वेट करना पड़ा इसके लिए सॉरी, लेकिन पेमेंट इश्यू अब भी है।